पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। रोजे खबर रही। समझे किसे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आवत है, समझे किसे एकदम न्यूज के दबाव बढ़ल रही है। हमनियों के समझे कि मस्ती मस्तिए बा आ तुरंत समझे कि से लगनो समझे कि चल लगन भी बा, पूरी दुनिया एकदम उड़ावत रहो। होली भी आ गई। खैर सब तो चलते रही, लेकिन आज जो बा विधानसभा के बजट सेशन स्टार्ट हुई ना, बताई मैंने क्या बताओ। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं के होखत कि नीतीश कुमार फेस रही हन कि ना रही हन। यही में मामला समझे कि अझुराई बा। आप देख रहे होंगे डिजिटल पर बयान सफाई, बयान सफाई, बयान सफाई, यही चल रहा है। इसी बीच समझे कि से जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री जो हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दलित समागम मैंने गजब एकदम गांधी मैदान में 1.5 साल पहले जो कैले रह, समझे कि अशोक चौधरी भीम संवाद उसको तोप दिया इन्होंने। इसके आगे गजब का भीड़ रहे भाई, इसमें स्पॉन्टेनियस भीड़ था। स्वाभाविक जो कह जाला एकदम समझे कि से मैंने देखे से लागत रहे सबेरवा मुंह घूमत फिरत कोई नहीं देख रही। अरे रात ही से माने आदमी आवत रहन भाई, रात ही से आदमी आवत रहन। अब जब मनोरंजन भोजन सबके व्यवस्था रहे, सवेरे नाश्ता के भी भोजन के भी। मुँह गणित करे सर नाश्ता करब का ना, हम सवेरे नाश्ता नात ना करी भाई, एक में खाई ना हल्का फुल्का फ्रूट व्रूट खा लेना। लेकिन देख के मन गदगद हो गया। वाकई जो है जीतन राम मांझी की पकड़ है दलितों पर बिहार में, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखे से ना लगेला कि भाई गरीब आदमी हो कैले रहन, समझे कि से अशोक चौधरी तो हमें हमरा लगा आधा से ज्यादा अपर कास्ट रहन कपड़ा ना बुझा जाला केवन हमन समझे कि से दलित हवन की सवर्ण हवन की अति पिछड़ा हवन की बैकवर्ड। हाँ कपड़ा ले बुझा जाई। दलित अभी भी यही सर भाई कहे के पड़ता मांझी जी के। क्या करण बेचारे मांझी जी की, क्या अपने हाथ में चाबी लो वरना ताला नहीं खुलेगा। आप लोग कटोरा कटोरा लेकर के घूमते रहोगे। नहीं बोले कोटा पर, बोले कि कोटा में कोटा जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको तो एकदम सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारी, मुख्यमंत्री भी आए आशीर्वाद देकर के चले गए, उतने काफी बा। सम्राट चौधरी एकदम बैठे रहे बेचारे। सम्राट चौधरी भी बड़ी बढ़िया भाषण दिया। सम्राट चौधरी ने भी सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करना चाहता था मैं जब चीफ मिनिस्टर था। सीएम से पूछना चाहता हूं कि फाइल कहां गड़बड़ा गई। देखिए कहने का मतलब कि सत्य बोलना जो है जीतन राम मांझी जी में एक ये बड़ा बहुत खूबी है, माने बड़हन ही खूबी बा। जानना कि वो जैसे कहने ना कि भाई ये मंत्री ऐसा विभाग दे देता है अपने बेटा को, जो मंत्री कितना सफाई से बोले, कितना सफाई से बेचारे बोले, बोले कि नहीं बोले। उसी तरह कई बार मैं बहुत काम करना चाहता था जब चीफ मिनिस्टर था, लेकिन हमको हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से। कितना सच्चाई से बोलते हैं। तो ऐसा सत्य बोलने वाला, सच्चाई से बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि खबर क्या बोला कौन कैसे क्या लेकिन भीड़ के बारे में एक होता है ना कि, तो ये मैंने आज के जो दलित समागम बा उसने बता दिया कि दलित का नेता नंबर 1 बिहार में जीतन राम मांझी है। जान ला। हाँ बुलावल भीड़ ना रहे। अशोक चौधरी जो कोयले रहन समझे कि
वेटनरी में तो बोलावल रहे जाके, है खाली समझ है किसी चॉकलेट बटाई रहे तब उतना आदमी आई रहा, इसमें नहीं। स्वाभाविक मान लो हो सकता है कि बस आया बैठा 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 सब चीज में तो उ समझे कि से मैनिपुलेटेड वो कह नीतीश कुमार के दिखावे कराए थे, लेकिन ये बढ़िया था। और सम्राट चौधरी ने जबरदस्त भाषण दिया और बड़ी तारीफ की उन्होंने जीतन राम मांझी की, ये हमको अच्छा लगा, ठीक ना। और अब चलिए मैं बात करता हूं बीजेपी और जेडीयू का जो है। हालांकि जेडीयू के नेता अभी ये समझे कि से सांस रोकले बना, मैंने कुछ बोलत ज्यादा नहीं खन, लेकिन पत्रकार असल में जब से नीतीश कुमार के पुत्र सुपुत्र निशांत कुमार ने ये कह दिया ऑन द रिकॉर्ड कि जितना जल्दी हो सके एनडीए गठबंधन को मेरे पिताजी को सीएम फेस बना देना चाहिए। अब जहां देखा था पत्रकार, हाँ बीजेपी के नेता हाँ बोला, अब समझ जाए किसे बोले कि अब बोला जाता कि क्या होता या एक स्ट्रेटजी के तहत ही हो रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब दिलीप जायसवाल जी जो बना अध्यक्ष जो बना वो बोल देता, अब फिर समझे कि पलट जाता है। शुरू भइल जब से अमित शाह जी जब शुरू बोलन आज तक के मंच पर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि हु विल बी द चीफ मिनिस्टीरियल फेस या के बनी मुख्यमंत्री, अब धैले बाबूजन ओकरा बाद दिलीप जायसवाल से जब पूछा बनिहन फिर ना बनिहन नेतृत्व सीएम फेस में का अंतर बा, इतना बारीक अंतर बा। अगर सीएम जब बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, जैसे प्रेम कुमार भी आज बोल दिए, आप देख लीजिएगा, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर कर दीजिए आज। देखिए निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, ये फैसला एनडीए का जो निर्णय होगा जाकर के हम सबों को मान होगा जाकर के, लोकतंत्र की परंपरा रही जाकर के है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है, नेता का चयन होता है करके पर क्या अपनाई जाएगी, जो एनडीए तय करेगा हम मानेंगे। लेकिन आप लोग अभी से हरी झंडी नहीं दे रहे हैं, क्या है, क्या दिक्कत है? उनके नेतृत्व चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अब चुनाव के बाद कुछ होगा। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उनके चेहरा पे आप वोट भी लेंगे, सीटें भी ज्यादा आएंगी, आप जीत भी सकते हैं, लेकिन अभी से क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? देखिए ये तय करना मेरा काम नहीं है, ये तय दल करेगा, एनडीए के लोग करेंगे जाकर के, किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं जाकर के, जो एनडीए घटक तय करेगा हम सम्मानेंगे बात नहीं। लेकिन अभी तक 2 दिन पहले तक जो है लगातार ये बात हो रही थी कि 25 में फिर से नीतीश, अब आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। सही कहा, क्यों? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कहा है सही कहा है, यही प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बनाया जाता है जाकर के। और पहले भी चुनाव जो हुए हैं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार का, उसी प्रक्रिया को बनाया गया है। विधायक दल की बैठक हुई है, सबों की राय ली गई है, राय लेने के बाद अनाउंसमेंट हुआ है जाकर के, हम लोगों ने स्वागत किया है। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है जायसवाल जी ने जाकर के सही कहा, ये प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उस समय तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? जी हाँ, उस समय तय होगा। आज देखिए पूरा गड़गड़ाता, सब समझे कि दिलीप जायसवाल भी बोल के अब फिर पलट गिर, ये आखिर होता का भी तेजस्वी अपन घुस जाता दूगो के जगह में तेजस्वी अपन समझे कि लेके समझे कि खोरनाठी अपन खोरता की अरे भाई हमनी के झगड़ा, लेकिन ठीक बा उनकर का नाम बा कि शरद यादव के बनावल पार्टी जेडीयू के समझे कि से बीजेपी लील जाई, मैंने खत्म कर दी, लील जाई, इसी में लगे हुए हैं। एंड ही ऑफर्ड की जल्दी सजेस्टेड रादर कि उनको जल्दी आना चाहिए, किसको, निशांत कुमार को राजनीति में, और पार्टी आएगी, जब पार्टी बचाना है तो निशांत को लाना है। ये चल भी रहा बा जबरदस्त रहो, अब समय मुहूर्त देख के ही ना भाई कैसा ही जी दाल भात के कवर है क्या सान क्या खा जा, अरे उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाता है। अभी नीतीश कुमार के माथा से निर्णय लिया जाता है, मैं दोसर के बाद सजा में सवेरा कर लेवे के बाद नहीं ना। उसी में अब अशोक चौधरी भी बेटा गिलहन, अब अशोक चौधरी बोलता हूं कि जब मन करेगा निशांत कुमार को, जब इच्छा होगी
राजनीति में आ जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। कौन ताकत रोकता हो? कोई रोकता का? कोनो ताकत बा? ई कहे कि कौन काम बा? माने इसका मतलब कि कोई ताकत है जो रोक रही है उनको आने से, तबे नहीं कहता। अदरवाइज एकर का मतलब बा भाई? जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत। तेजस्वी जी अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करें। तेजस्वी यादव अपना देखें, अपने पार्टी बताते, तेजस्वी यादव की पार्टी टूटो तका। सारा मीडिया, सारा बहस, सारा चर्चा तो ये बा कि ये भाई जेडीयू अब बची ना। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के देखते हुए ये सब चर्चा हो रहा बा। चर्चा में कोनो खर्चा बा ना? ये खर्चो बा हर जगह बा। विधानसभा में जाए विधायक ये बताओ, मनियो ने पूछा ये भैया का हुई हो, बदले के बुझाते नहीं कि हमने के क्या काल लिएगा। कोई कई चर्चा बा कि अब जदयू के हतना एमएलए टूट के भागे वाला बना, तो हई हो खेला बा, तो हई हो खेला बा, तो बराबर। तो इसी पर ना हम लोग भी कार्यक्रम करेंगे और बताएंगे। लेकिन मुख्य आज कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जो है, गजब का अभिनेता भाई। और हम लोग पहले देखिए, मैं जीतन राम मांझी को इतना मैं नहीं सुन, तो मुझे भी नहीं लगता था कि इतना मजबूत मैंने पकड़ बा। आप देखे होंगे कि पिछले में बड़ा इनका क्रिटिक रहा, लेकिन आज के मीटिंग देख के भैया हमारा सही में मोती जो मतलब कि पहले हमारे मोती भरम रही हम, या ठीक से आज उनकी थी। और लास्ट में खबर यह है, छोटी सी खबर है कि डॉक्टर सुनील सिंह की सदस्यता जो है, जो बहाल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहाल के कर दिया है ना 3 दिन पहले, परसों दिना। तो अब काहे देर हो रहा बा? क्योंकि वो तो ऑर्डर तो सब आगे बा, लेकिन हमारा डुबंत दस्ता जौन बतौले है कि अगला सप्ताह जौन बा वो सदस्य बना दिए जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए अगला सप्ताह। 1 सप्ताह से कम ना लगी, हो सकेला कि ऐसा कि अब उसका सभापति जो हैं अवधेश नारायण सिंह, उसका अध्ययन कर रहे हैं जो हमारा जानकारी मिलल है। और उसके बाद वो फाइल जाएगी एडवोकेट जनरल के यहाँ, जब लौट के आई, बाकी जान ल जाए कोई के हिम्मत नहीं खे, कोई के ताकत नहीं खे कि उनकर सदस्यता के रीइंस्टेट ना करी। पहले बता देता नहीं, इहो चर्चा रहे को विधायक के कार्य मंडल के फिर का कुछ गबड़ाई लगता कि कुछ करिए सन का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गई, हिम्मत बा डिले 2-4 दिन कर दिया जा, तना समझे कि कर सकल। ठीक, तो बात करती है काफी बा। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।